श्री नित्यानंद प्रभु की आह्लादिनी शक्ति श्री जानवा माता जी के आविर्भाव महोत्सव की सब वैष्णवों को मंगल बधाई। श्री कृष्ण लीला में जो श्री बलराम जी की पत्नियां वारुणी और रेवती थी, वे ही श्री गौर लीला में वसुधा एवं जानवा नाम से श्री नित्यानंद जी की दो पत्नियां हुईं। ये दोनों सूर्य के समान तेजस्वी व सूर्यदास जी की कन्याएं थी। ये सूर्यदास ही पहले रेवती जी के पिता थे। श्रीमती जानवा जी के पिता का नाम श्री सूर्यदास सरखेल और माता जी का नाम श्रीमती भद्रवती था। श्री नित्यानंद प्रभु जी की गृहिणी श्री जानवा ठकुरानी जब वृंदावन पधारी तो श्री गोपीनाथ जी के दर्शन करने को गई। दर्शन कर उनके मन में विचार आया कि राधा जी तो बहुत छोटी हैं, यदि बड़ी होती तो जोड़ी बहुत सुंदर लगती। उसी दिन जानवा माता को रात्रि को श्री गोपीनाथ जी ने स्वप्न दिया कि आप गौड़ देश जाकर शीघ्र ही मेरे बराबर की एक ऊंची श्री राधा जी का विग्रह निर्माण करा के भिजवा देना। ऐसा ही श्री राधा जी ने स्वप्नादेश किया। तब श्री जानवा ठकुरानी ने श्री राधा जी का विग्रह निर्माण करवाया। श्री जानवा देवी जी के आदेश से ही श्री निवासाचार्य जी ने श्री भास्कर द्वारा श्री राधा रमन जी के लिए भी श्री राधा जी के विग्रह की प्रस्थापना के लिए एक मूर्ति वृंदावन प्रेषित की थी। प्रेषित श्री राधा मूर्ति को देखकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी विशेष चिंतित हो उठे। क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संपूर्ण निशा इसी ऊहापोह में उनकी व्यतीत हुई। प्रातः तनिक सी तंद्रा हुई। उस अवस्था में वे देखते कि स्वयं श्री राधा रमन जी उनसे कह रहे हैं, गोपाल भट्ट, श्री राधा जी की मूर्ति जो आई है वो मूर्ति मोते बड़ी है। तैने देखी नायका, बताओ ये मोह पे कैसे संभरेगी। ये साक्षात योग माया शक्ति बंगाल से आई है। ये व्रज की शक्ति नाय जो तुम इन्हें यहाँ सजाए के रखोगे। इन्हें मैं अपने आदेश प्रकाश दूँ ताते तुम इन्हें आदर करी भोग धराए दामोदर के हाथन उनके पूर्वजन के स्थान गौड़ ग्राम अर्थात गुड़गांव भेज दियो। वहाँ वे मेरे आदेश प्रकाश से पूजित होवेंगी और भविष्य में हमारे पारिवारिक जनों की आराध्य देवी के रूप में मानी जाएंगी। ये मेरी आज्ञा है। इस प्रकार का स्वप्नादेश आपने श्री जानवा देवी जी और श्री निवासा जी को भी दिया। श्री गोपाल भट्ट जी की स्वप्न निद्रा भंग हुई। उन्होंने तुरंत श्री दामोदर गोस्वामी जी को बुलाकर श्री राधा स्वरूपा योग माया जी को जल मार्ग से गुड़गांव भेजने की व्यवस्था की। इधर श्री दामोदर दास गोस्वामी जी ने जल मार्ग से ब्रजवासियों के सहित दिल्ली होते हुए राजपथ से गुड़गांव के समीप एक ग्राम में पड़ाव किया। दूसरे दिन आप गुड़गांव पहुंचे और वहां के प्रमुख गौड़ ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें ये योग माया जी की प्रतिमा पूजनार्थ समर्पित की। उसी समय से यहाँ ये योग माया जी शीतला माता के रूप से पूजित होती आ रही हैं। आज भी श्री राधा रमणीय गोस्वामीगण अपने घर के मांगलिक कार्य हरियाणा के गुड़गांव में स्थित उनकी कुल देवी योग माया जी के पूजन आराधन से प्रारंभ करते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी जानवा देवी जी के महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, ओ गो श्री जानवा देवी एदा से करुणा आज निज गुणे गुंचाओ यंत्रणा तोमार चरण तरी करी आश्रय बावा नर्व पार हाय करे छी निश्चय।
तुम्ही नित्यानंद शक्ति कृष्ण भक्ति गुरु एदासे करह दान पद कल्प तरु कत कत पामारे रे करे छे उदार तोमार चरणे आज हे कंगाल छार ओ गो श्री जानवा देवी एदासे करुणा आज निज गुणे गुंचाओ यंत्रणा। अर्थात हे जानवा देवी जी, आप इस दास पर करुणा कीजिए तथा आज ही अपनी कृपा से तमाम दुखों से बचा लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है जो भी आपके चरणों का आश्रय लेगा आप उसे भवसागर से पार करवा देंगी। आप श्रीमन नित्यानंद प्रभु की शक्ति हो तथा कृष्ण भक्ति की गुरु हो। आप कृपा करके तमाम इच्छाओं को पूरा करा देने वाले अपने चरण कल्पतरुओं को मुझे प्रदान कर दीजिए। आपने ना जाने कितने पतितों का उद्धार किया है, इसलिए आज ये तुच्छ कंगाल भी आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा है। आज श्री जानवा देवी जी की आविर्भाव तिथि पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के इस कीर्तन को बार बार दोहराते हुए हम उनसे कृपा की याचना करते हैं, क्योंकि श्री जानवा देवी की कृपा के बिना कोई भी श्री नित्यानंद प्रभु की सेवा और उनके ही आराध्य श्री गौर हरि और श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा प्राप्त ही नहीं कर सकता। आज की इस पावन तिथि पर हम श्री जानवा माता के श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हैं।